ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करें अभी। यस, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन स्टिल वी विल स्टार्ट। वी विल स्टार्ट। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है वेबिनार ऑन टैली ERP9। ओके, बेसिक्स ऑफ टैली ERP9। ऑलराइट, आप सब लोग मुझे सुन सकते हो? यस, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. या, ओके, थैंक यू। यस, बाकी लोगों के लिए मैं ऑडिबल हूँ? ओके देन चलो विल स्टार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछना है किस किस ने यहाँ पे टैली का कोर्स किया है? या पहले टैली का कोर्स किसने किया है? यस, यहाँ पे कौन कौन है? एक है यहाँ पे। No, ma'am. First time. ओके, आप फर्स्ट टाइम हो? Yes, ma'am. ओके, टैली का सॉफ्टवेयर कभी मतलब देखा है, कभी व्यू किया है कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं टैली के सॉफ्टवेयर में? Yes, ma'am. मैम देखा था, इंस्टॉल भी किया था, लेकिन समझ नहीं आया तो डिलीट कर दिया। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक चलेगा। आज की जो हमारे सेशन में आपको बेसिक्स टैली का सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब अगर आपने टैली का पहले कोर्स किया है या आपका बहुत गैप पड़ गया है या फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उसमें से ये आज के सेशन में आपका कवर हो जाएगा। ओके, नाउ Okay, ma'am. थिंक आप सभी लोगों ने बुक लाया होगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा राइटिंग वर्क से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लाइव डेमो देखेंगे। चलेगा? Yes. Okay, then first, just give the heading as Tally ERP9. Everyone. Okay. And पहले टॉपिक दे दीजिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ये हमने 11th स्टैंडर्ड में, मतलब जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में किया होगा, बट स्टिल हम एक बार जस्ट लिख लेंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारे पूरे अकाउंटिंग जो हम करते हैं, टैली में वर्क करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 रूल्स के ऊपर से ही हम करते हैं। फाइन, तो फर्स्ट है रियल अकाउंट। ओके एवरीवन, जस्ट राइट रियल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के नीचे लिख लीजिए डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑलराइट? Yes, ma'am. या उसके बाद सेकेंड नंबर लिख लीजिए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, राइट? पर्सनल अकाउंट के नीचे लिख लीजिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फाइन। फिर थर्ड नंबर लिख लीजिए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ओके। नॉमिनल अकाउंट में लिख लीजिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all income and revenue, credit all income and revenue, ओके क्लियर। राइट, तो अभी जो हमारा सेशन है फर्स्ट, उसमें हम अभी मैं सबसे पहले आपको कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब बताने वाली हूँ। लेकिन हम सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आज नॉमिनल अकाउंट का यूज करने वाले हैं, ओके। जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जो हमने थर्ड नंबर पे लिखा है, उसका हम एप्लीकेशन आज ज्यादा करने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलो देन फर्स्ट, अगर आपने गोल्डन रूल्स लिखे हैं तो उसके बाद जस्ट हेडिंग दे दीजिए क्रिएट कंपनी, ओके। क्रिएट कंपनी, ओके। क्रिएट कंपनी आपने हेडिंग दे दिया। चलो तो फिर आज अभी टैली, ये जो मेरा टैली का सॉफ्टवेयर है, ओके, ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर सेव होता है। मतलब आप जब भी टैली इंस्टॉल करोगे, आपको ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगा अपने आप। आपको क्या करना है, सिर्फ डबल क्लिक करना है और टैली को ओपन करना है। ऑलराइट, और फिर टैली आपका ओपन हो जाएगा। जब आप टैली ओपन करते हो तो आपका सबसे पहले जो स्टेप आती है वो होती है क्रिएट कंपनी। ऑलराइट, अगर आप कंपनी क्रिएट करते हो तो ही आपको उसके अंदर एंट्रीज करने को मिल जाएगा। क्योंकि कौन सी भी एंट्रीज अगर हमें करनी है, अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, तो उसके लिए हमें कंपनी डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, ओके। तो इसके लिए हम टैली जब भी यूज करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा स्टेप आ जाएगा क्रिएट कंपनी। ऑलराइट, तो अब क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं, आप टैली में आ गए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक की देखोगे Alt F3, ओके। F3 है और उसके नीचे डैश है, उसका ही शॉर्ट फॉर्म होता है Alt प्लस F3। ऑलराइट, और उसे हम कहते हैं कंपनी इन्फो। आप आपके कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी कंपनी इन्फो पे, ओके। कंपनी इन्फो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कंपनी इन्फो दिख रहा है। हमें एरो की से नीचे नीचे आना है, ओके। यू हैव टू यूज योर एरो की। टैली में मोस्टली आप अगर कीबोर्ड ही यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, माउस को हमें यूज नहीं करना है, बिकॉज हमारा स्पीड भी बढ़ सकता है काम का, ओके। इसलिए हमें कीबोर्ड से ही काम चलाना है। तो फिर आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है, ओके। अभी मैं क्रिएट कंपनी पे एरो की से तो आ गई हूँ, हमें एंटर करना है। ऑलराइट, एंटर करने के बाद हमारा कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है कंपनी क्रिएशन। तो मैं कंपनी क्रिएशन के पेज के ऊपर हूँ और यहाँ पे मुझे कंपनी क्रिएट करना है। और जब ये कंपनी क्रिएट हो जाएगा, अब आप कहीं पे भी आपका खुद का बिजनेस होगा तो आपको आपके कंपनी का ही नाम डाल के आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, ओके। यस, तो फिर मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ नेहा प्राइवेट लिमिटेड, ओके। ये मेरे कंपनी का नाम है। यहाँ पे फर्स्ट आता है नेम, ओके। सेकंड आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम भी हमें वही रखना है, मतलब लोग हमें कौन से नाम से पहचान सकते हैं, तो हमें वही नाम रखना है जिस नाम से हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद हमें एड्रेस लिखना है, ओके। आप आपका डिटेल में लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे हमें स्पेस दी है, ओके। मैं यहाँ पे एड्रेस लिख रही हूँ और मेरा एड्रेस कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हो मुझे और एक स्पेस मिल गया है, ओके। यस, एंटर करना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आपकी कंट्री, इंडिया है हमारी कंट्री। उसके बाद आपको पूछा जाएगा स्टेट। स्टेट हमें टाइप करना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ओके।
आपको पिन कोड डालना है, ओके। देन आपको फोन नंबर डालना है, ओके। मैंने फोन नंबर डाल दिया है, फिर हमें मोबाइल नंबर डालना है, राइट। नंबर होगा तो फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, आपकी जो कोई भी वेबसाइट होगी वो भी आपको डालनी है। आपको मतलब यहाँ पे कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आपको आपके कंपनी के जितने भी डिटेल्स है वो आपको सब प्रोवाइड करने हैं, ऑलराइट। उसके बाद डालना है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, ओके। तो ये एक कंसेप्ट आती है कि फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, ओके। यहाँ पे कैलेंडर पीरियड नहीं आता है, मतलब जनवरी टू दिसंबर ऐसे नहीं होता है। हमारा अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से हमेशा स्टार्ट होता है एंड इट गेट्स एंड ऑन 31 मार्च, ओके। 31 मार्च को एंड होने के बाद वापस 1 अप्रैल जो आएगा वो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1/4/2020, ओके। उसके बाद है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स मतलब आपका जो आपकी जो कंपनी है आपकी या फर्म है उसके बुक्स मतलब उसका अकाउंटिंग कब से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप न्यू कंपनी से बिलोंग करते हो तो आपने शायद मई में कंपनी स्टार्ट की होगी तो आपको 1 मई लिखना है। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी है आपकी बहुत सालों से चलते आ रही है तो वो 1/4/2020 ही रखना है। मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए मुझे पूरे डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब अकाउंटिंग कब से स्टार्ट करनी है, ऑलराइट। एंड उसके बाद आता है टॉपिक सिक्योरिटी कंट्रोल, ओके। वो अब हम नहीं करेंगे, अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कंपनी क्रिएशन के लिए सिर्फ इतनी डिटेल्स देने हैं। एक है नेम, मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ऑलराइट। एंड यस, इसी तरह से हमें एंटर करना है, एंड तक एंटर करना है। और आपको टैली पूछेगा एक्सेप्ट, ओके। मतलब आपने जो कोई भी डिटेल्स दिए हैं वो आपको एक्सेप्टेड है क्या। तो फिर आइदर फॉर यस आई कैन प्रेस वाई और आई हैव टू प्रेस एंटर, ऑलराइट। मैं एंटर करूंगी तो मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मुझे अभी लग रहा है कि मुझे कोई चेंजेस बनाने हैं इसमें तो मुझे नो प्रेस करना है, ओके। आई कैन आइदर क्लिक ऑन नो और आई कैन प्रेस एन, ओके, फ्रॉम माई कीबोर्ड। तो अभी मैं फिलहाल एंटर कर देती हूँ, ओके। मैंने अभी एंटर कर दिया है और एंटर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। यू कैन सी ओवर हियर नेहा प्राइवेट लिमिटेड इन बोल्ड, ओके। मतलब ये जो मेरी जो स्क्रीन है उसमें आप देख सकते हो कि मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है और यहाँ पे दिख रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड, मतलब अब तक मैंने कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं की है बिकॉज मैंने सिर्फ अभी कंपनी क्रिएट की है। सो नेहा प्राइवेट लिमिटेड हमें दिख रहा है, ऑलराइट। ऐसे करके हमें एस्केप करना है और गेटवे ऑफ टैली के पेज पे आना है। रिमेंबर दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से ही हम पूरे ऑपरेशंस कर सकते हैं टैली में, ओके, ऑलराइट। सो मैंने मेरी कंपनी क्रिएट कर दी है और अभी मैं मेरे अकाउंटिंग एंट्रीज कर सकती हूँ इसमें, ऑलराइट। एवरीवन इज क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। आपको कभी भी टैली अगर आपको स्टार्ट करनी है देन यू हैव टू क्रिएट योर कंपनी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ऑलराइट। सो अगर आपने अभी लिखा होगा आपके बुक में दैट क्रिएट कंपनी, सो यू हैव टू नाउ राइट द फ्लो चार्ट। मैं फ्लो चार्ट लिख के देने वाली हूँ, मतलब आपको ये हमेशा याद रहेगा कि आपको कंपनी कैसे क्रिएट करनी होती है, ऑलराइट। यस, आई थिंक यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि या कोई किसी को कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है? यस यस मैम। या प्लीज मैम एक बार रिपीट कर दो मैम दोबारा से। एक बार वापस से डिस्कनेक्ट हो बता गया था दो मैम। कंपनी क्रिएट कैसे करनी है। यस मैम। ओके ओके चलेगा, फाइन। या और किसी को कुछ, मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं, 2 लोगों को कुछ क्वेरी पूछनी है और किसी को पूछना है? यस, ऑलराइट, ठीक है। फिर हम वापस, मैं बता देती हूँ एक बार शॉर्टकट में कि हमें कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, ओके।
आप जब भी टैली के पेज पे आ जाओगे, आप यहाँ पे आते हो गेटवे ऑफ टैली। दिस इज, रिमेंबर, गेटवे ऑफ टैली बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, हमें यहीं से सब ऑपरेशंस करने पड़ते हैं टैली में। आपके अकाउंटिंग एंट्रीज हो या फिर आपको बैलेंस शीट व्यू करनी हो, रिपोर्ट्स हो, MIS रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग हैपेंस फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। ऑलराइट, सो गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको शॉर्टकट की यूज करनी है Alt+F3। ऑलराइट, Alt+F3 आप अपने बुक में भी लिख लीजिए, Alt+F3। ओके, और अगर की प्रेस नहीं करनी है तो आप देख सकते हो मेरा कर्सर कहाँ पे है, कंपनी इन्फो। ओके, अल्ट मतलब ये जो F3 और नीचे एक लाइन है, मतलब ही Alt+F3 होती है वो की। ओके, कंपनी इन्फो। फाइन, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद मैं आ रही हूँ एरो की यूज करके क्रिएट कंपनी पे। ओके, एंड क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद या एंटर दबाने के बाद मैं कंपनी क्रिएशन के पेज पे हूँ, जहां पे मुझे पूरे डिटेल्स फिल करने हैं। ऑलराइट, तो इस डिटेल्स में क्या होगा, आपकी कंपनी का नाम होगा, आपकी कंपनी का एड्रेस, देन द कंट्री, स्टेट, पिन कोड। ऑलराइट, इवन यू हैव टू मेंशन योर फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट। ये क्यों, जब आप प्रिंट देते हो या फिर किसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हो टैली से, तो आपके ये सारे डिटेल्स वहां पे होने चाहिए, इसलिए हमें ये डिटेल्स अभी ही भरने हैं जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं। ओके, एंड उसके बाद आता है हमें फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। सो जैसे मैंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से बहुत डिफरेंट है। हमारा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन इन अकाउंटिंग, ओके, इन केस ऑफ अकाउंटिंग योर फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल and it gets end on 31st March. Yes, clear? Okay, तो फिर वैसे हमें फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर की मुझे अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, अभी फिलहाल हमारा, एज यू कैन सी दैट टुडेज डेट इज 18 अक्टूबर 2020, मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2020 एंड इट विल गेट एंड ऑन 31st मार्च 2021। क्लियर? एक साल के लिए हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। एंड उसके बाद हमें बताना है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब आपका जो अकाउंटिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो ऑफ कोर्स मेरा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। अगर मैंने बिजनेस कल स्टार्ट किया है, दैट इज ऑन 17 अक्टूबर, इसका मतलब है मेरे बुक्स जो है वो कल से स्टार्ट होंगे। ओके, मतलब 17 अक्टूबर 2020 मुझे यहाँ पे डेट डालनी है। उसके पहले कोई भी वाउचर एंट्री नहीं होगी, उसके बाद की मेरी सिर्फ वाउचर एंट्रीज होगी। ऑलराइट, और इस तरह से मुझे एंटर करके नीचे तक आना है। ओके, एंड मुझे ये पेज एक्सेप्ट करना है। जब मैं एक्सेप्ट कर दूंगी तब मेरी कंपनी जाके क्रिएट हो जाएगी। ओके, क्लियर? यस, या यस मैम। यस, क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, थैंक यू। फाइन, अब हमने किया है कंपनी क्रिएट। जैसे मैंने बोला था मुझे आपको फ्लो चार्ट लिख के देना है, तो प्लीज आप क्रिएट कंपनी के नीचे लिख लीजिए। ओके, गेटवे ऑफ टैली। ओके, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद एक एरो दीजिए और लिख लीजिए कि Alt+F3। ओके, उसके बाद एक एरो दे दीजिए। ओके, एरो देने के बाद ओके, मैं वापस एक बार Alt+F3 पे जा रही हूँ। एरो देने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी। सो एरो डालने के बाद लिख लीजिए क्रिएट कंपनी। ओके, और क्रिएट कंपनी के बाद आपको पता है कंपनी क्रिएशन का पेज आएगा जहां पे आपको आपकी डिटेल्स देनी है। सो इस तरह से हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर रेडी फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट हाउ यू हैव टू क्रिएट योर कंपनी। ओके, अब हमने कंपनी क्रिएट की है और हमें अभी लग रहा है कि मुझे कुछ डिटेल्स है जो मैंने नहीं भरे हैं और मुझे अब भरने हैं। उस कंपनी वो जो कंपनी हमने क्रिएट की है उसमें हमें वो डिटेल्स भरने हैं। तो हम हमारी कंपनी का जो है डिटेल्स जो हमने भरे हैं वो हम अल्टर भी कर सकते हैं। ओके, तो मुझे कंपनी जो मैंने क्रिएट की है वो मुझे अल्टर करने हैं डिटेल्स, तो मैं क्या यूज करूंगी स्टेप्स। Again you have to press Alt+F3. okay,
एंड यहाँ पे क्रिएट कंपनी के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा अल्टर। ओके, मैं क्या बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। आपने जो अभी कंपनी क्रिएट की है उसमें आपको लग रहा है कि मुझे कुछ डिटेल्स चेंज करने हैं उसमें, लाइक मैंने वेबसाइट नहीं डाली थी, अब मुझे वेबसाइट डालनी है। ओके, यस। तो मैं क्या करूंगी, मैं वापस कंपनी इन्फो मतलब Alt+F3 पे जाके अल्टर पे प्रेस करूंगी एंड देन यू कैन सी आई हैव टू सिलेक्ट द कंपनी। मुझे कौन सी कंपनी अल्टर करनी है, तो मैंने जो अभी कंपनी क्रिएट किया था वो मुझे अल्टर करना है। तो फिर मैं उस कंपनी अल्ट्रेशन के पेज पे आ गई हूँ। ओके, एंड मुझे क्या करना है, मुझे वेबसाइट डालनी है, सो मैं वो डिटेल्स भर दूंगी। ओके, यहाँ पे मैंने मेरी वेबसाइट अपडेट की है, इसका मतलब क्या है, मैं मेरी कंपनी अल्टर कर रही हूँ। मैम कंपनी क्रिएट 2 बार करनी है मैम? क्या, सॉरी मैम जो कंपनी क्रिएट करनी है वो 2 बार करनी है? एक बार पहले आपने की, मैंने एक बार कंपनी क्रिएट नहीं किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने वो कंपनी मैम या अल्टर कर रहे हो आप, लेकिन आपने पहले एक बार क्रिएट की उसके बाद फिर 2 बार करनी है क्रिएट? नहीं, एक ही बार करनी है। मैंने एक ही बार कंपनी क्रिएट किया है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ही बार नाम आया है। नहीं, और मैम यस, नीचे एबीसी लिमिटेड है। नहीं वो बाय डिफॉल्ट है, वो मेरे पहले से ही कंपनी यहाँ पे फिलअप थी। ओके, ओके मैम, अभी ओके। मैंने आपके सामने सिर्फ नेहा प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट किया है और हम उसे ही अल्टर कर रहे हैं। मतलब हमें जो डिटेल्स जो हमने मिस आउट किए थे कंपनी क्रिएशन के टाइम पे वो अभी हमें भरने हैं। ओके, ओके मैम, ओके। क्लियर कि हमने अल्टर कैसे किया है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वापस हम एक फ्लो चार्ट लिखेंगे और उसके साथ मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो हेडिंग दे दीजिए अल्टर कंपनी। ओके, अल्टर कंपनी, यस, फ्लो चार्ट लिख लीजिए। गेटवे ऑफ टैली, ओके, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद एरो दे दीजिए और लिख लीजिए Alt+F3। ओके, Alt+F3, उसके बाद एक एरो दे दीजिए एंड राइट अल्टर। ओके, हमने पहले क्रिएट कंपनी किया था, अभी हमें करना है अल्टर। ओके, एंड अल्टर, अल्टर पे हम जब जाएंगे तब हमारे जितने भी कंपनीज यहाँ पे होंगे, ओके, इट कैन हैपन दैट यू मस्ट बी हैविंग 5 कंपनीज 6 कंपनीज, आपके बहुत सारे कंपनीज है, ग्रुप कंपनीज है। तो जो कौन सी भी कंपनी अगर आपको अल्टर करनी है वो आपको सिलेक्ट करनी है बाय एरो की, एंड आई विल सिलेक्ट नेहा प्राइवेट लिमिटेड। एंड अब यहाँ पे जो चीजें मुझे अल्टर करनी है वो मैं कर दूंगी। ओके, इवन लाइक यू फील दैट मेरा मोबाइल नंबर है, अब ये नहीं देना है मुझे दूसरा मोबाइल नंबर देना है, तो इवन आई कैन अल्टर दैट। ओके, इफ यू थिंक दैट मुझे अभी फैक्स नंबर पहले नहीं था वो देना है, इवन हम वो भी दे सकते हैं। हमें जो भी चीजें अल्टर करनी है वो हम कर सकते हैं, एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, यू डोंट हैव टू चेंज द फाइनेंशियल ईयर। ओके, बाकी यहाँ पे जितने भी सारे डिटेल्स है वो आप सब चेंज कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद चेंज करने के बाद आपको एंटर करके नीचे आना है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक आपकी कौन सी भी चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी जो आपने चेंज किया है। ओके, इसलिए कंपलसरी आपको हमेशा एंटर करके नीचे आना है और आपको एक्सेप्ट करना है। ऑलराइट, तो मेरा एक्सेप्ट हो गया है। अब मैं एस्केप प्रेस करूंगी, एस्केप से मैं गेटवे ऑफ टैली के पेज पे आ जाऊंगी। यस, एवरीवन इज क्लियर। अभी हमने 2 टॉपिक्स देखे हैं, फर्स्ट है क्रिएट कंपनी, दूसरा हमने देखा यस मैम। यस, थैंक यू। ओके, नाउ third is like you can see that I have 2 companies, ABC Limited and Neha Private Limited. Okay, so अब यहाँ पे 2 कंपनीज है और दोनों भी मेरे ही कंपनीज है। एंड मैं अभी एंट्रीज नेहा प्राइवेट लिमिटेड में कर रही थी, लेकिन मुझे अभी एंट्रीज ABC लिमिटेड में करनी है। तो हाउ आई विल चेंज माई कंपनी। ओके, कंपनी तो चेंज करनी पड़ेगी, हम एक ही कंपनी में सभी एंट्रीज नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज ABC लिमिटेड की अलग एंट्रीज होगी, नेहा प्राइवेट लिमिटेड की अलग होगी। तो अभी मुझे ABC लिमिटेड सिलेक्ट करना है, मतलब व्हाट I have to select the company from n number of companies. I must be having n number of companies. Okay, so how I will select that? Okay, there is one shortcut key which you have to press. आप जब भी गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे, you have to press F1. Okay, when you press F1 you can see that I'm having so many of companies and I will select any of that company
in which I have to start my working. Yes, clear? What I am doing right now, मैं select कर रही हूँ कंपनी को. Okay, मतलब मैं 2, 3, 4 कितने भी कंपनीज में काम कर सकती हूँ. जैसे जैसे मुझे एंट्रीज आ जाएंगे वैसे मैं काम कर सकती हूँ. एंड फॉर दैट आई हैव टू सिलेक्ट द कंपनी एवरी टाइम. मुझे अगर एबीसी लिमिटेड होगा उसके एंट्रीज करने हैं तो मुझे एबीसी लिमिटेड सिलेक्ट करनी होगी. अब वो सिलेक्टेड पार्ट कैसे मुझे समझेगा कि मेरी एबीसी लिमिटेड ओपन है. ओके फाइन. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओपन है एबीसी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी तो यू कैन सी यहाँ पे नेम चेंज हो गया है, एबीसी लिमिटेड आया है. जो बोल्ड में लेटर्स नेम आ जाता है कंपनी का वो हमारी कंपनी होती है ओपन. मतलब उसी कंपनी के ट्रांजेक्शन हम देख सकते हैं. और मैं अगर करूंगी नेहा प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक तो यू कैन सी दैट यस नेहा प्राइवेट लिमिटेड अब बोल्ड में दिख रहा है. मतलब ये कंपनी मेरी ओपन है. ओके, एंड इवन इफ आई एम हैविंग a lot of companies, so there is one shortcut key. Okay, now just give the heading as select company. Okay, give the heading as select company and write down the shortcut key as F1. Okay, so अब मैं F1 press कर दूंगी and I'm having so many of companies. So if I want to select Ambuja and Sons, so मैंने मेरी एरो की यहाँ पे प्रेस कर दी है, मतलब लाया है मेरे एरो की को और मुझे प्रेस करना है एंटर. सो यू कैन सी इन बोल्ड दैट माय अंबुजा एंड सन्स अभी ओपन हो गया है. ओके, एंड नाउ आई विल स्टार्ट वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. यस, क्लियर? सो दिस इज व्हाट सिलेक्ट कंपनी. अभी हमने 3 टॉपिक्स देखे हैं. वन इज क्रिएट कंपनी, अनदर इज अल्टर कंपनी एंड थर्ड इज सिलेक्ट कंपनी. ओके फाइन. अभी हमने सिलेक्ट करने के बाद अभी हमें काम स्टार्ट करना है. मैं वापस मेरी नेहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर देती हूँ और अभी हम अगले टॉपिक के मूव करेंगे. ओके, सो आपका अगला टॉपिक है गेटवे ऑफ टैली. मतलब क्या? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय गेटवे ऑफ टैली? ओके, सो गेटवे ऑफ टैली है, जैसे मैंने बोला है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे सारे टैली के ऑपरेशंस गेटवे ऑफ टैली से होते हैं. तो गेटवे ऑफ टैली इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. You can see in bold, one is masters, second is transactions, third is utilities, and fourth is reports. Okay, so what is this masters? Master is nothing but whatever we have to create. Okay, जैसे ledgers है, inventory है, जो कुछ भी हमें create करना है वो सब हम masters से करते हैं. And in masters you have 2 options. One is accounts info, another is inventory info. Okay, so masters मतलब क्या? The master menu is used for creating all the accounting masters like ledgers, okay, like groups, like cost centers. जो कोई भी masters होते हैं उसके लिए हम ये masters use करते हैं. Okay, and in masters you are having accounts info and inventory info. Second आता है जो हम देख सकते हैं bold में transactions. Transactions मतलब आपकी जो कोई भी accounting entries है वो हमें transactions से करनी है. Okay, जो अब हम सीखने वाले हैं जैसे कि पेमेंट है, रिसीट है, सेल्स, परचेज, आपको जो कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है वो आपको कंपल्सरीली ट्रांजैक्शन से ही करनी पड़ती है. अगर आप अकाउंटिंग रिलेटेड एंट्रीज करना चाहते हो तो आपको यूज करना है अकाउंटिंग वाउचर्स. अगर इन्वेंट्री रिलेटेड एंट्रीज करना चाहते हो तो यू हैव टू यूज इन्वेंट्री वाउचर्स. ऑलराइट, थर्ड इज यूटिलिटीज. ओके, यू कैन सी इन बोल्ड यूटिलिटीज. Now in utilities you are having 2 options. One is import data and another is banking. Okay, so import data मतलब क्या? अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का और आपको टैली में इंटीग्रेट करना है, वो आपको टैली में अभी एंट्रीज करनी है, so you can import your data from that particular software. Okay, अब मैं बोलूंगी कि मेरे पास बिजी सॉफ्टवेयर है या फिर मैं एक्सेल में मेरी एंट्रीज सब मेंटेन करती हूँ लेकिन अब मुझे टैली यूज करना है. सो मुझे बहुत पहले से एंट्रीज करने की कोई एक जरूरत नहीं है. मैं मेरे एंट्रीज डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकती हूँ पहले के टैली में. ओके, एंड अभी से मैं मेरे टैली में काम करना शुरू कर सकती हूँ. ओके, सो दैट इज नोन एज इंपोर्ट डेटा. एंड अनदर ऑप्शन यू आर हैविंग इज बैंकिंग. ओके, सो बैंकिंग में बहुत सारे ऑप्शंस है. यू हैव चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, बैंक रिकंसिलिएशन, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस. ये सबकी डिटेल्स हमें देनी है बैंकिंग ऑप्शन से. ओके, ये आपको समझ जाएगा बाद में. अभी तो हम फिलहाल यूज नहीं करते. अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजेक्शन्स. ओके, एंड लास्ट जो आपका बोल्ड में दिख रहा है आपको आते हैं रिपोर्ट्स. सो वॉट एवर MIS रिपोर्ट्स, ओके, वॉट एवर बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ट्रायल बैलेंस हो या लेजर की समरी हो,
रजिस्टर्स हो, के अकाउंटिंग के रजिस्टर्स हो, वो सब आपको देखने मिलेंगे इस रिपोर्ट से। तो आप जो कुछ भी करोगे मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस एंड यूटिलिटीज से, वो सारे कंसोलिडेटेड डिटेल्स अकाउंटिंग लैंग्वेज में आ जाएंगे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और वो ही हम व्यू कर सकते हैं रिपोर्ट से। ओके, सो गेटवे ऑफ टैली चार किस्सों में डिवाइड हो गई है। ओके, एंड जैसे मैंने बताया है कि हमें सबसे ज्यादा यूजफुल होगा मास्टर्स एंड दूसरा हमें यूजफुल होगा ट्रांजैक्शंस। ऑलराइट, यस, क्लियर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है अकाउंटिंग एंट्रीज करना। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि हमें अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करनी है। ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज, यस मैम, या सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाउचर एंट्रीज। लेकिन उसके पहले मुझे एक आपको शॉर्टकट की बतानी है, एंड इवन द व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे एंड होता है। सो जब भी हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, आपको एक की यूज करनी है, एंड दैट की इज नोन एज Alt+F2। ओके, मैं प्रेस कर रही हूँ Alt+F2। You can see that I am having the option as change period. Okay, so यहाँ पे from and to दिया है। so मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020 एंड 31/3/2021। ये मेरा पूरा फाइनेंशियल ईयर है जहाँ पे मुझे मेरे अकाउंटिंग एंट्रीज करने हैं। ये ईयर एंड होने के बाद मैं इसी कंपनी में, मतलब नेहा प्राइवेट लिमिटेड में ही दूसरे फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस मुझे फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ता है। माय शॉर्टकट की फॉर चेंज इन पीरियड इज ओके Alt+F2, और मैं अगला फाइनेंशियल ईयर डाल दूंगी इसमें, which will be 1st April 2021 and it will end on 31/3/2022. Yes, everyone is clear? So चलो अपनी बुक में लिख लीजिए चेंज पीरियड, ओके, और चेंज इन अकाउंटिंग पीरियड। ये ज्यादा अच्छा होगा वर्ड, चेंज इन अकाउंटिंग पीरियड। ओके, सो चेंज इन अकाउंटिंग पीरियड की हमारी शॉर्टकट की है Alt+F2। ओके, शॉर्टकट की है Alt+F2। सो फाइन, अभी हमने कितने कीज देखे हैं। फर्स्ट है कंपनी इन्फो का की देखा है हमने, मतलब कंपनी क्रिएट करने के लिए Alt+F3। इवन कंपनी अल्टर करने के लिए हमने शॉर्टकट की देखा था Alt+F3। ओके, फिर अभी चेंज इन अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमने ऑप्शन देखा है Alt+F2। ऑलराइट, यस, चलो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यस, रिकॉर्डिंग ऑफ, yes, recording of opening balances. Please write down recording of opening balances. Okay, so अभी recording of opening balances में हम और एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ledger creation. Now what is this ledgers? Okay, तो कंपनी क्रिएट करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, अभी लेजर्स क्या है, तो लेजर्स डिफाइन करते हैं आपके हर एक एक्सपेंसेस को, आपके हर एक इनकम को, आपके हर एक ट्रांजेक्शन्स को। ओके, सपोज अगर मैं किसी को सैलरी दे रही हूँ तो मुझे वो सैलरी के अंडर एक्सपेंस डालना पड़ता है। देन व्हाट इज दिस सैलरी? इट इज नथिंग बट इट इज लेजर। ऑलराइट, अगर मैं कंप्यूटर परचेज कर रही हूँ और मुझे बुक्स में एंट्री करनी है कंप्यूटर परचेज की, सो कंप्यूटर इज नथिंग बट आई हैव टू क्रिएट द लेजर ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट होता है लेजर क्रिएशन। अब लेजर क्रिएट मैं कैसे करूंगी? सो यू आर ऑन योर गेटवे ऑफ टैली पेज। ओके, आई एम इन मास्टर्स, यू हैव टू गो टू अकाउंट्स इन्फो, देन यू कैन सी ऑप्शंस एज ग्रुप्स, लेजर्स, बजट, वाउचर टाइप्स, क्विट। इन दैट यू हैव टू सिलेक्ट लेजर्स। ओके, और लेजर्स में भी आपको दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है सिंगल लेजर क्रिएशन ऑप्शन और दूसरा होता है मल्टीपल लेजर क्रिएशन ऑप्शन। अब सिंगल लेजर मतलब क्या, मुझे एक ही लेजर क्रिएट करना है, देन आई कैन यूज सिंगल लेजर। ओके, कन्वीनियंट होगा। मल्टीपल लेजर में क्या होता है, मतलब मुझे अभी 10 लेजर्स है वो क्रिएट करने हैं, सो ये ऑप्शन मुझे बहुत इजी पड़ जाएगा। ओके, सो तब मैं मल्टीपल लेजर क्रिएशन ऑप्शन यूज करूंगी। राइट नाउ आई विल जस्ट गो ऑन क्रिएट सिंगल लेजर में जाऊंगी मैं।
ओके, यू कैन सी ओवर हियर लेजर क्रिएशन. ओके, सो लेजर क्रिएशन में सपोज मैं अभी डाल रही हूँ नेहा कैपिटल अकाउंट एंड आई हैव टू सिलेक्ट. ओके, अभी कैपिटल अकाउंट आता है कौन से ग्रुप के अंडर, मतलब इन बैलेंस शीट वेयर डू यू प्लेस योर कैपिटल अकाउंट. सो द कैपिटल अकाउंट इज ऑफ कोर्स प्लेस्ड इन लायबिलिटी साइड एंड दैट टू मेरी हेडिंग होनी चाहिए कैपिटल अकाउंट. उसके नीचे आ जाएगा कौन कौन पार्टनर्स है या कौन कौन डायरेक्टर्स है. ऑलराइट, सो ये सब कुछ हमें कब करना पड़ता है. यस, उसके लिए हमें एक ग्रुप यूज करना पड़ता है, उसका होता है नाम कैपिटल अकाउंट. ओके, यू कैन सी दैट आई एम हैविंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. बहुत सारे ऑप्शंस है फॉर अंडर, इसे हम ग्रुप भी कहते हैं अंडर को. ओके, सो इन दैट आई हैव टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ग्रुप. ओके, अगर मैं SBI बैंक डाल रही हूँ सो वो आता है बैंक अकाउंट के अंदर. ओके, सपोज मैं यूज कर रही हूँ कंप्यूटर, सो इट विल बी ग्रुप्ड अंडर फिक्स्ड एसेट. ऑलराइट, I can simply press here F. You can see that I'm having group as fixed asset also. But right now I'm creating capital account. So what I have to do, I have to select group, appropriate group, which will be capital account. Okay. And press. Now you don't have to enter anything. Okay. Right now you are on your basics of Tally ERP9. इसलिए आपको कुछ भी डालना नहीं है. Okay. आपको simply क्या करना है, आपको group select करना है capital account. Okay. And just यू कैन सी मैं एंटर करके नीचे आई हूँ और यहाँ पे दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस. ओके, सो 1 अप्रैल 2020 पे ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का क्या है. सपोज इट इज 5 लाख, सो आई विल एंटर एज 5 लाख. ऑलराइट, अब सब मैं लूंगी कंप्यूटर. मेरे फिक्स्ड एसेट में बैलेंस शीट तो टैली होती है हमारी हमेशा, वही हम करेंगे. अगर कंप्यूटर है तो फिक्स्ड एसेट, suppose my fixed asset is of 2 lakh. Sorry, my computer is of 2 lakh. It is not one computer. Okay, मेरे ऑफिस में बहुत सारे computers है, इसलिए उसकी वैल्यू 2 lakh आ रही है. Okay, I will accept it. Okay, second I am having bank. Okay, I will write here as HDFC bank account number. Okay, give appropriate account number also while creating the ledger of bank. Okay, because HDFC में मेरे 2 या 3 भी अकाउंट्स हो सकते हैं, इसलिए जब मैं एंट्री करूंगी तो मुझे वो पता चलना चाहिए कि मैं कौन से बैंक में एंट्री कर रही हूँ. Okay, so that's why you have to give appropriate even your account number also. Okay, now bank. Yeah. मैम जैसे कि कंप्यूटर हमारी फिक्स एसेट है तो हमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा टैली में. क्या सॉरी, जैसे कि कंप्यूटर हमारी फिक्स एसेट है ना. यस यस, तो सबसे पहले हमें लेजर में कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर फिक्स एसेट अकाउंट. नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कंपलसरी. कैसे है, एक बैलेंस शीट हमारी जो होती है हमेशा लायबिलिटी साइड इक्वल्स टू एसेट साइड होती है. ओके, यस मैम. तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरी बैलेंस शीट जो पिछले साल की क्लोजिंग थी वही इस साल की ओपनिंग हो जाएगी. ओके, और उसके अकाउंटिंग एंट्रीज करने हैं. मैं वो एग्जांपल ले रही हूँ कि फर्स्ट आपको कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ मैं, मतलब आपको एक आ जाएगा, मतलब आपको एक व्यू होगा कि कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस कैसे डालने हैं, फिक्स्ड एसेट को ओपनिंग बैलेंस कैसे डालने हैं. ओके, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, हम ओपनिंग बैलेंसेस डालते हैं अभी. ओके, अब मेरा HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक के लिए मेरा ग्रुप कौन सा होना चाहिए, तो इट शुड बी बैंक अकाउंट ओनली. हम बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट के अंडर ही हमारे बैंक डिटेल्स डाल देते हैं. ओके, विच कम्स अंडर करंट एसेट्स. यू कैन सी ओवर हियर बैंक अकाउंट करंट एसेट्स. ओके, नाउ यू हैव टू एंटर योर अकाउंट नंबर. You have to enter the whole account number. Okay, even your IFSC code, bank name, branch. Okay, all these details you have to fill up. नहीं फिल किया तो भी चलेगा, बस बैंक का नाम और ग्रुप डाल दिया वो भी सफिशिएंट है फिलहाल डेटा एंट्री के लिए. ओके, एंड आपको ओपनिंग बैलेंस बताना है. ओके, सपोज इन HDFC बैंक आई वाज हैविंग अ बैलेंस ऑफ 1,50,000. ओके, आई विल एक्सेप्ट इट. फाइन. उसके बाद मैं बोलूंगी कि मेरे पास थे कुछ डेटर्स. ओके, सो डेटर्स के भी डिटेल में नाम डालने हैं. सपोज आई विल राइट इट एज मिस्टर A एंड ही इज माय सन्ड्री डेटर. ओके, आप देख सकते हैं मैं कुछ भी फिलअप नहीं कर रही हूँ. आई एम ओनली टेकिंग द नेम एंड ग्रुप, बस उतना ही. एंड यू हैव टू कम टिल एंटर ओपनिंग बैलेंस. ओके, बाय एंटरिंग
and give the opening balance as 50,000. ओके, आपको एक पेज आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, एंड तक एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है. ओके, सो मेरे सन्ड्री डेटर्स थे वो भी मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है. सपोज आई विल से दैट आई एम हैविंग वन मोर एसेट. ओके, आई एम हैविंग एसेट ऑफ मोबाइल फोन. Mobile, okay, I will give some model number like 234. Okay, and it will come under fixed asset. Mobile is again my fixed asset. Okay, and my mobile is having a value of, suppose I will say 65,000. I will accept it. तो इस तरह से हमें ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री करनी है. मैंने अभी दो बातें बताई है. फर्स्ट है आपको लेजर क्रिएट कैसे करना है, एंड एट द टाइम ऑफ लेजर क्रिएशन दो ऑप्शंस हो सकते हैं. एक तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस हो सकता है या नहीं हो सकता है. ओके, ओपनिंग बैलेंसेस कब होते हैं? बैलेंस शीट आइटम्स के लिए होते हैं. वट एवर इज देयर इन योर लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, ओके, ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ योर करंट फाइनेंशियल ईयर. लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस सब इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं. ओके, तो वो हमें डालने हैं. और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है लास्ट ईयर का, उसके कभी भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं, बिकॉज दैट एक्सपेंस एंड दैट इनकम वाज फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. वो उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए था, वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इस अभी अक्टूबर में मेरे मोबाइल का बिल भर दिया. सो अक्टूबर में मैंने जो मोबाइल का बिल भर दिया वो इसी साल का एक्सपेंस है, वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो जाएगा. बट मेरे जो फिक्स्ड एसेट है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बिकॉज आई कैन आइदर यूज इन दिस फाइनेंशियल ईयर और अनदर फाइनेंशियल ईयर. ओके, सो वॉट एवर बैलेंस शीट के आइटम्स है वो सब हमारे ओपनिंग बैलेंसेस में रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से यू कैन सी कि मैंने लेजर क्रिएट कर दिया है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे 4,65,000 है और क्रेडिट साइड पे 5 लाख है. सो आई एम हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 35,000 विच इज ऑन लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड ज्यादा है, 5 लाख है, और यहाँ पे मेरा डेबिट साइड है वो है 4,65,000. ओके, सो दैट इज अ डिफरेंस ऑफ 35,000. सो मैम कुछ शो नहीं हो रहा. ओके, वन सेकेंड. ओके, यस, नो मैम. एक बार मैं बैलेंस शीट में जाती हूँ, फिर आपको शो हो जाएगा. ओके, ओके मैम. जाने के बाद आप देख सकते हो मेरे कैपिटल अकाउंट में 5 लाख से कंप्यूटर आ रहा है, मोबाइल फोन आ रहा है, एकदम सन्ड्री डेटर आ रहा है, बैंक अकाउंट आ रहा है, एंड यू कैन सी दैट देयर इज डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस व्हिच इज ऑफ 35,000. मैम नो मैम, कुछ नहीं आ रहा मैम. मेरे गेटवे टैली, या सॉरी मैम गेटवे ऑफ टैली वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा मैम. मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. यस मैम, सिर्फ यही है मैम फर्स्ट पेज, गेटवे ऑफ टैली. हाँ देखिए, अब मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, अब मैं बैलेंस शीट पे जा रही हूँ, आपको दिख रहा है? नो मैम. स्टिल नॉट. ओके, बट यहाँ पे तो स्क्रीन शेयर हो रही है. मैम शायद सेकंड पेज में होगा ओपन, देख लो एक बार, चेक कर लो. नो. ओके, बाकी लोगों को दिख रहा है बैलेंस शीट, कैन दे व्यू दैट? ओके, बाकी लोगों को बैलेंस शीट दिख रही है? ओके, अब मैं लेजर क्रिएट पे जा रही हूँ, आपको वो दिख रहा है लेजर क्रिएट, या स्टिल गेटवे ऑफ टैली है? नो मैम. मैम मुझे लगता है आई थिंक दोबारा रीजॉइन करना पड़ेगा. क्या क्या, सॉरी? मैम मुझे लगता है रीजॉइन करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि कुछ स्क्रीन का वो कुछ शो नहीं हो रहा मैम. मैं दोबारा रीजॉइन करता हूँ.
हेलो मैम। या जस्ट अ सेकेंड। या अभी आपको दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली? यस मैम। या एक सेकेंड। ओके नाउ अभी आपको, अब सपोज मैं बैलेंस शीट पे जा रही हूँ, दिख रहा है बैलेंस शीट? यस मैम। ओके सो मैं थी लेजर क्रिएशन पे। सो आप जस्ट एक बार बुक में लिख लीजिए, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ यू हैव टू क्रिएट योर लेजर्स। ओके सो जस्ट राइट द हेडिंग एज लेजर क्रिएशन। ओके एंड इवन यू हैव गिवन द हेडिंग एज ओपनिंग बैलेंसेस। ओके सो रिकॉर्डिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस एंड लेजर क्रिएशन। ओके ये आपका टॉपिक है। सो लेजर क्रिएशन के लिए हमें अभी फ्लो चार्ट लिखना है। ओके राइट डाउन गेटवे ऑफ टैली। अगर फास्ट हो रहा होगा तो मुझे बताइए कि फास्ट हो रहा है। ओके राइट डाउन गेटवे ऑफ टैली। ओके उसके बाद एरो लिख लीजिए। ओके एरो के बाद आपको लिखना है अकाउंट्स इन्फो। ओके अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आता है लेजर्स। ओके सो यस लिख लीजिए लेजर्स, एरो डाल के लिख लीजिए लेजर्स। ओके एंड उसके बाद लिख लीजिए क्रिएट। ओके क्रिएट, you can either create single ledger or multiple ledger. Today we will collect also that. Samsung tonight. Some will collect inshallah. I'm not getting. Samsung tonight. Tonight me and Ramesh will go hand them over tonight. And run them tonight and collect the. ओके यस आपने लिख लिया क्रिएट, फाइन। सो क्रिएट में मैंने क्या किया था, मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट कर दिए थे। ओके अभी मैं और एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। सपोज मैंने क्रेडिटर्स क्रिएट किए हैं, मिस्टर एम एंड ही इज माय सन्ड्री क्रेडिटर एंड हिज बैलेंस वाज 12,000। ओके सो ओपनिंग बैलेंस में उनके बैलेंसेस होने चाहिए, बैलेंस शीट आइटम्स के बैलेंस ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं और वो ही मैं अभी एंटर कर रही हूँ। मतलब मैं लेजर भी क्रिएट कर रही हूँ और उसके साथ मैं ओपनिंग बैलेंसेस की भी एंट्रीज कर रही हूँ। एंड उसका लास्ट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था 12,000, मींस आई वाज सपोज टू पे हिम 12,000 जो मैंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं पे किया है। ओके तो मैं अभी ओपनिंग बैलेंस डाल दूंगी 12,000 एंड एक्सेप्ट इट। Okay, and this way I have created the ledger and even I have given the opening balance. Now जैसे कि क्वेरी आई थी कि कुछ दिख नहीं रहा है, ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस दिख नहीं रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू, मैं गेटवे ऑफ टैली के पेज पे आ गई हूँ, गो टू बैलेंस शीट। ओके एंड यू कैन सी यहाँ पे सब डिटेल्स है, कैपिटल अकाउंट के आए हैं, नाउ इवन क्रेडिटर्स की डिटेल्स आए हैं, डेटर्स है, बैंक है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। And here you can see difference in opening balance of 1,47,000. Okay, difference in opening balance. Now why this is there is a difference of 47,000? It means and ये difference आ रहा है एसेट साइड पे। इसका मतलब क्या है, मेरे जो लायबिलिटी साइड है वो मेरी ज्यादा है एसेट साइड से। ओके तो मेरा कोई तो बैलेंस है जो डेबिट बैलेंस था, जो एसेट की साइड का बैलेंस था, वो मैंने एंटर शायद नहीं किया है, इसलिए मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। ओके सो अब हम क्या करेंगे, हम कैश इन हैंड का बैलेंस डाल देंगे। ओके नाउ जस्ट राइट इट डाउन, डिफॉल्ट लेजर्स इन टैली। ओके डिफॉल्ट लेजर्स इन टैली, उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगी मतलब क्या है। डिफॉल्ट लेजर्स मतलब टैली ने हमें ऑलरेडी 2 लेजर्स है
टू लेजर्स, देयर आर टू लेजर्स जो टैली ने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं. ओके, फर्स्ट है कैश. ओके, राइट डाउन फर्स्ट कैश, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ये दोनों लेजर्स जो होते हैं, ओके, फर्स्ट है कैश, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये दोनों लेजर्स टैली ने हमें डिफॉल्ट दिए हैं, वो हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है. जैसे कि मैंने अभी बाकी के लेजर्स क्रिएट किए, इसकी मुझे जरूरत नहीं है. ओके, सो हाउ आई विल व्यू दैट. ओके, now you can see in single ledger I use the option as create for creating the ledger. Second है display, मतलब डिस्प्ले करेंगे कि कौन से लेजर्स है, मतलब मेरे इस कंपनी में कौन से लेजर्स मैंने क्रिएट किए हैं. यू कैन सी दैट फर्स्ट देयर इज कैश. ओके, मैंने कैश क्रिएट नहीं किया था आपके सामने, मैंने कंप्यूटर किया था, HDFC बैंक, मोबाइल, मिस्टर ए, मिस्टर एम और नेहा कैपिटल अकाउंट किया था. एंड इवन यू आर हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो मैंने कैश और प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट नहीं किया था, लेकिन ये टैली ने मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं. ओके, सो देयर आर टू डिफॉल्ट लेजर्स इन टैली, वन इज कैश एंड अनदर इज प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, अगर मुझे कैश इन हैंड का जो हमारे बैलेंस शीट में होता ही है उसका बैलेंस मुझे एंटर करना है, ओपनिंग बैलेंस, तो मुझे दूसरा लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ओके, आई विल जस्ट गो टू दिस ऑप्शन अल्टर. ओके, व्हेन आई एम ऑन लेजर क्रिएशन, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अल्टर, प्रेस अल्टर एंड गो टू कैश एंड जस्ट प्रेस एंटर और ओपनिंग बैलेंस तक आ जाइए. मैं 47,000 कैश इन हैंड के लिए देती हूँ. And now you can see over here, my opening balance has been same for debit as well as credit. मैं accept करूंगी कैश का बैलेंस. Again, I will go to gateway of tally, go to balance sheet, and now you can see I'm having a cash balance of 47,000. और आप देख सकते हो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है. इसका क्या मतलब होता है कि मेरी बैलेंस शीट टैली है, ओपनिंग बैलेंसेस मैंने सब बराबर से डाल दिए हैं. ओके, सो ये है हमारा टॉपिक, क्रिएशन ऑफ लेजर्स एज वेल एज एंटरिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लेजर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही आपको हर एक ओपनिंग बैलेंसेस जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से हमें मिल जाते हैं वो डालना भी बहुत जरूरी है. सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट लेजर क्रिएशन एंड एंटरिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस. ऑलराइट, yes, clear है सबको? yes everyone, okay, fine. so अभी हम मूव करेंगे अगले टॉपिक को. yes मैम, क्लियर है. या, तो हमारा अगला टॉपिक है जस्ट राइट डाउन मेकिंग अकाउंटिंग एंट्रीज. बहुत इंपॉर्टेंट है मेकिंग अकाउंटिंग एंट्रीज. Okay, making accounting entries. Okay, so making accounting entries में सबसे पहले आपको लिखना है. Okay, मैं कुछ शॉर्टकट कीज दूंगी और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी. Okay, so first write down F8. So first key write down F8. So F8 की हम कब यूज करते हैं? फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज. ओके, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन. F8 के सामने लिख लीजिए फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, दैट इज सेल ऑफ गुड्स. फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज दैट इज सेल ऑफ गुड्स. आपको सेल्स के लिए कौन सी की यूज करनी है? F8. ओके, लिख लिया. उसके बाद आप दूसरा लिख लीजिए कि F9. F9, ओके, उसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज दैट इज परचेस ऑफ गुड्स. फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज दैट इज परचेस ऑफ गुड. ओके, उसके बाद आपको की लिखनी है F5. F5, उसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए फॉर एनी पेमेंट, फॉर एनी पेमेंट, फॉर एनी पेमेंट मेड बाय कैश और चेक.
for any payment made by cash or check. मैम प्लीज रिपीट कर दो दोबारा से एक बार. yes. F5. ओके, आपने F8 और F9 लिख लिया है? नो मैम. ओके, फर्स्ट मैंने F8 बोला था फॉर सेल्स. ओके, सेकेंड मैंने बोला था F9 फॉर परचेस. देन F5 फॉर पेमेंट. F5 for payment made in cash or check. Okay, next आपको लिखना है F6. for any receipt made in cash or check. For any receipt made in cash or check. For any receipt made in cash or check. Okay, उसके बाद आपको लिखना है F4 contra. F4 contra. ओके, अभी कॉन्ट्रा का मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. फॉर एनी डिपॉजिट और विड्रॉल. For any deposit or withdrawal of cash from bank. Okay, अगर आप कभी भी कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में या कैश विड्रॉ करते हो बैंक से, तब हमें कॉन्ट्रा एंट्री यूज करनी पड़ती है. ओके, सो फॉर एनी डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक. और ब्रैकेट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली कैश और बैंक एंट्रीज. ओनली कैश और बैंक एंट्रीज. ओके, ये क्या है वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बता दूंगी. अभी सिर्फ इतना ही लिखना है आपको. और उसके बाद लिख लीजिए कि F7. ओके, F7 जर्नल. ओके, F7 मतलब जर्नल. ओके, उसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए. ट्रांजैक्शंस where no cash or bank. Transactions where no cash or bank are affected. Transactions where no cash or bank are affected should be passed through journal. Okay, transactions where no cash or bank are affected should be passed through journal. ब्रैकेट में लिख लीजिए basically adjustment entries. ओके, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है वो ही मोस्टली हम जर्नल वाउचर से पास करते हैं, मतलब F7 वाउचर से पास करते हैं. ओके, सो फर्स्ट मैंने की बताया था F8, उसके बाद मैंने बोला F9, देन आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन फॉर F5, देन F6, देन F4 एंड देन F7. सो दीज आर द कीज. ये कीज आपको ध्यान में रखनी है और हमारे पूरे अकाउंटिंग के वाउचर्स इसी कीज से चलते हैं. ओके, देयर आर इवन अनदर कीज फॉर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट लाइक दैट, लेकिन ये बेसिक हमारा जो टैली है उसमें ये कीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसके एंट्रीज आपको आते हैं तो समझ लेना आपको एंटायर टैली आ जाएगा. ओके, सो चलो अभी हम अकाउंटिंग एंट्रीज सीखेंगे, मतलब ये कीज का एप्लीकेशन कैसे होता है. ओके, सो फर्स्ट मैं आपको एप्लीकेशन बता दूंगी F5 की का. ओके, सो F5, सो व्हाट इज दिस F5 एक्चुअली. ओके, सो मैं अब जाऊंगी गेटवे ऑफ टैली पे. ओके, गो टू अकाउंटिंग वाउचर्स.
Okay, go to accounting vouchers. You can see that there is a screen. उसका नाम है, मेरा कर्सर देख लीजिए, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन. मुझे यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन करना पड़ता है. ओके, सो मेरे राइट हैंड साइड पे फॉर दिस ग्रीन स्क्रीन यू कैन सी दैट आई एम हैविंग सम ऑप्शंस. इन्वेंट्री वाउचर, डेट, कंपनी. ओके, ये नहीं, लेकिन नीचे के जो ऑप्शंस है लाइक F4 कॉन्ट्रा जो कि अभी हमने लिखा था, F5 ये फ्रीज है. ओके, आई कांट क्लिक ओवर हियर. व्हाई? बिकॉज मेरा वही वाउचर ओपन है. ओके, मेरा पेमेंट वाउचर ओपन है, इसलिए मैं ये की नहीं अभी यूज कर सकती हूँ. ओके, देन यू कैन सी F6 रिसीट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेस. ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल द कीज आर कवर्ड ओवर हियर. हमें ये सारी कीज यूज करनी पड़ती है एंट्रीज करने के लिए. आपको ध्यान में रखना है, पेमेंट के लिए F5, रिसीट के लिए F6, कॉन्ट्रा के लिए F4, सेल्स के लिए F8, परचेस के लिए F9, जर्नल के लिए F7. ओके, ध्यान में नहीं रहेंगे नो प्रॉब्लम, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो. ओके, चलो, अब मैंने जैसे बताया कि मैं सबसे पहले आपको F5 की के बारे में बताने वाली हूँ. सो व्हाट इज दिस F5 की? सो दिस इज द पेमेंट की. ओके, पेमेंट का जो वाउचर होता है वो अगर हमें करना पड़ेगा तो हमें कौन सा की यूज करनी पड़ेगी? तो हमें पेमेंट की यूज करनी पड़ेगी, दैट इज F5. ओके, नाउ व्हाट इज दिस पेमेंट? इफ आई एम मेकिंग अ पेमेंट टू एनीवन, ओके, सपोज मैं पेमेंट कर रही हूँ फॉर माय एडवर्टाइजमेंट. ओके, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजमेंट. मेरा जो बिजनेस है उसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है और उसके लिए मैं पेमेंट कर रही हूँ. सो पेमेंट वर्ड आ गया तो समझना है मुझे पेमेंट वाउचर ही यूज करना है, बिकॉज आई एम मेकिंग अ पेमेंट. सो दैट पेमेंट कैन बी आइदर फ्रॉम कैश और चेक. आई कैन पे हिम ऑनलाइन ऑल्सो, वट एवर. स्टिल यू हैव टू यूज द ऑप्शन एज पेमेंट. ओके, सो अब मैं वाउचर पे आ गई हूँ. अब क्या है, मैंने ये पेमेंट कब किया है? तो मैंने ये पेमेंट आज की डेट पे किया है, दैट इज ऑन 18 अक्टूबर. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेट है 31 मार्च जो मुझे चेंज करनी है. ओके, सो मेरी डेट के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? F2. आई हैव टू प्रेस द की एज F2. प्लीज कैन यू ऑल राइट डाउन शॉर्टकट की फॉर डेट. शॉर्टकट की फॉर डेट F2. ओके, शॉर्टकट की फॉर पीरियड हमने लिखा था Alt plus F2, और डेट के लिए क्या होता है? F2 ओनली. ओके, यस, डेट है आज का 18 अक्टूबर. ओके, सिर्फ मेरा फाइनेंशियल ईयर अलग है. ओके, नो प्रॉब्लम. उसके बाद डेट डालने के बाद यहाँ पे आता है अकाउंट. अकाउंट मतलब क्या? यहाँ पे टैली में अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए भी दो मेथड्स है. वन है सिंगल एंट्री सिस्टम, अनदर है डबल एंट्री सिस्टम. लेकिन अभी हम सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में पहले पढ़ेंगे. बहुत इजी है टैली, अगर आपको सीखना है तो आपको यही मेथड बहुत इजी जाएगा. ओके, सो अकाउंट मतलब आपने कहाँ से पेमेंट किया है. इफ आई मेड द पेमेंट थ्रू कैश, आई हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन एज कैश. मैंने अगर ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं, गूगल पे किए हैं, कहाँ से किए हैं? मेरे HDFC बैंक से. सो आई हैव टू सिलेक्ट माय HDFC बैंक. मैंने अगर चेक दिया है, स्टिल बैंक से दिया है, HDFC बैंक. ओके, सो नाउ राइट नाउ आई विल सिलेक्ट एज कैश. सो मैंने कैश जो है उसको अकाउंट में डाल दिया है. नाउ इन पर्टिकुलर्स यू हैव टू मेंशन द लेजर for which you made this particular expense. Okay, तो अब लेजर कौन सा था? एडवर्टाइजमेंट. ओके, सो अब एडवर्टाइजमेंट लेजर था, लेकिन मैंने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट का लेजर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा. हमने कैसे प्रोसेस देखा था? यू हैव टू गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर एंड क्रिएट. ओके, नाउ देयर इज वन शॉर्टकट की फॉर लेजर क्रिएशन डायरेक्टली व्हाइल मेकिंग द अकाउंटिंग एंट्री. अभी मैं अकाउंटिंग एंट्री के ऊपर हूँ और मुझे पता चल रहा है यहाँ से कि मैंने वो लेजर ही क्रिएट नहीं किया है. So I will use one shortcut key. Okay, that shortcut key is nothing but Alt plus C. I have pressed Alt plus C. Just write it down. Shortcut key for ledger creation. Shortcut key for ledger creation. Alt plus C. Okay, Alt plus C. यस, अभी मुझे डालना है मेरा लेजर जो मैंने क्रिएट किया था. तो मेरा था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डाउन एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस.
ओके, ग्रुप सिलेक्ट करना है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है जो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यू कैन सी मैंने कुछ भी नहीं किया है सिलेक्ट, जो कुछ भी ऑप्शंस आते हैं आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू क्रिएट द राइट द नेम ऑफ द लेजर एंड यू हैव टू राइट डाउन द ग्रुप। ओके, एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मेरा लेजर क्रिएशन हो गया है। ओके, नाउ राइट डाउन द एक्सपेंस। I paid 5,000 rupees for advertisement expense. Okay, yes, so you have to write down the amount also. So what I did, पेमेंट में मैंने पेमेंट किया था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए। मैंने सबसे पहले डेट चेंज किया, ओके, F2, देन आई टुक द अकाउंट, मींस मैंने कहाँ से पेमेंट किया, आइदर फ्रॉम कैश और बैंक। उसके बाद पर्टिकुलर्स आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड अमाउंट आता है 5,000। ओके, नाउ गिव द नरेशन, द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड to, even you can write the name of the agency. I will write as Messrs AD, okay, ads, okay, and accept किया है। इसका मतलब मेरा लेजर से मेरा जो अकाउंटिंग वाउचर है वो सेव हो गया है। अब मैं उसे व्यू करना चाहती हूँ तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? I will go directly to profit and loss account from gateway of Tally. Go to indirect expense, advertisement expense, October. You can see, yes, मेरा वाउचर एक्सेप्ट हो गया है। इसका मतलब मेरा वाउचर हो गया है। Okay, so this was about making the payment entry. Even I will show one more example that how you have to make the payment entry. Suppose at the year, month end, suppose on 31st October, I am making a payment for salary from my bank. Okay, HDFC बैंक मैं select कर रही हूँ और मैं सैलरी लेजर सिलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है कि मैंने सैलरी का लेजर क्रिएट नहीं किया है। सो आई विल यूज वन शॉर्टकट की Alt+, ओके, एंड आई विल डायरेक्टली गो टू लेजर क्रिएशन। ओके, आई विल राइट डाउन एज सैलरी, अगेन सेम ग्रुप अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेप्ट एंड सैलरी। सपोज आई पेड द सैलरी ऑफ 1,000 rupees। ओके, चेक बैंक से किया है इसलिए मुझे वो डिटेल्स पूछ रहे हैं, दैट इज इट इंस्टॉलमेंट डेट एंड ऑल। आई हैव टू सिलेक्ट नथिंग राइट नाउ, जस्ट मुझे बैंक सिलेक्ट करना है, मुझे प्रॉपर लेजर सिलेक्ट करना है। दी सैलरी पेड टू निशा। ओके, इवन यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑल्सो टू whom you are making the payment. Okay, and accept it. Fine. I will press escape and go to gateway of Tally. Okay, I will go to profit and loss, indirect expense, and you can see मेरा सैलरी का लेजर आ गया है। So this is the ledger for salary, and ये है मेरा वाउचर सैलरी का जो मैंने अभी एंट्री बनाया था। It means my voucher has been saved. So इस तरह से अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका वाउचर जो है वो सेव हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई पूरा एंड तक आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, नाउ अगेन गो टू अकाउंटिंग वाउचर। सपोज आई एम मेकिंग अ रिसीट वाउचर। फाइन, मुझे अभी पेमेंट मिला है, मैं दे नहीं रही हूँ, मुझे पेमेंट मिला है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल आइदर प्रेस F6 की और आई विल क्लिक ओवर हियर F6 रिसीट। ओके, ऑलराइट, अभी रिसीट में भी वैसे ही है। आपको क्या करना है, अगर आपको रिसीट मिली है कहीं से तो ओके, सपोज मुझे रेंट मिला है और मुझे उसकी एंट्री करनी है, रेंट मिलने की एंट्री मुझे करनी है। सो मिला है इसलिए मैं रिसीट का वाउचर यूज कर रही हूँ। आई हैव टू चेंज द डेट, शॉर्टकट की फॉर डेट इज F2। ओके, आई रिसीव्ड माय रेंट ऑन 5/11, दैट इज 5th November. How I received? Suppose I received it in cash. So in account I have to select the cash. Okay, I have to select the cash transaction. Then what I have to do? मुझे रेंट मिला है उसका लेजर सिलेक्ट करना है अंडर पर्टिकुलर्स, but there is no ledger. So again I will create my ledger by pressing the key as Alt+C. Okay, Alt+C. Rent received. Okay, रेंट मिला है, अभी मुझे ग्रुप डालना है। रेंट रिसीव्ड अगेन प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है। ओके, एंड मुझे क्या करना है, अभी वो मेरा एक्सपेंस नहीं है बट वो मेरी इनकम है क्योंकि मिला है मुझे, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम मुझे ग्रुप सिलेक्ट करना है। ओके, I will accept it. Suppose I received a rent of 2,500. I will write it down. Okay,
being rent received. Okay, and accepted. वापस मुझे मेरी एंट्री चेक करनी है. I will go to balance sheet, current assets, sorry, go to profit and loss account, indirect income, and you can see rent received. Okay, so yes, indirect income में मेरी rent की entry हो गई है. This is how I will be making my receipt entry. Yes, I hope everyone is clear. मैंने अब तक 2 entries बताए हैं. One है payment की entry, that is F5. Another I told you about F6, that is receipt entry. मैंने 2 shortcut keys बताए while making the voucher entry. One was for date. Okay, when you want to change the date, use the key as F2. Okay, and another is that ledger creation. When at the time of making the voucher entry, you realize आपको पता चल रहा है कि आपने कोई भी ledger create नहीं किया है अब तक. So what you have to do? Press Alt+C and automatically आप ledger creation की पेज पे जाओगे. Okay? Yes. Again go to accounting voucher. अब हम अगला ledger करेंगे. Okay? So अगला ledger हमारा कौन सा है? अगला voucher हमारा कौन सा है? So I will explain you regarding purchase. ओके, परचेस के लिए हमारी की है F9. ओके, और यू कैन आइदर प्रेस ऑन दैट F9 ओवर हियर. ओके, सो अब मैं आ गई हूँ परचेस वाउचर पे. परचेस वाउचर में आपको ध्यान में रखना है कि देयर आर 2 मेथड्स. वन इज फॉर मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, अनदर इज इफ यू डोंट वांट टू मेंटेन द इन्वेंट्री. ओके, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो तो आपको इनवॉइस मेथड यूज करनी है, जहाँ पे ये क्वांटिटी और रेट आपको दिखाई देगा. एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग इनवॉइस मेथड, इसका मतलब है आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हो. ओके, सो यू हैव टू यूज द वाउचर मेथड, जहाँ पे सिर्फ डेबिट और क्रेडिट होगा. ओके, नाउ प्रेस द की एज Ctrl+V एंड योर ऑप्शन फॉर परचेस वाउचर विल चेंज. नाउ यू कैन सी यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ रहा है. ओके, अगर मुझे वापस इनवॉइस मेथड पे जाना है तो मैं प्रेस करूंगी Ctrl+V. यू कैन सी मुझे क्वांटिटी और रेट आ रहा है. एंड अगेन आई वांट टू मूव टू वाउचर मेथड, Ctrl+V. ओके, सो मैं अभी परचेस की एंट्री के ऊपर हूँ एंड मुझे अभी एंट्री करनी है अंडर वाउचर मेथड. ओके, आई विल चेंज द डेट अगेन बाय प्रेसिंग F2. सपोज माय ट्रांजैक्शन हैपेंड ऑन 1/12, दैट इज 1st of December. मुझे एक बिल मिला है फॉर द परचेस ऑफ सीमेंट. ओके, मैंने सीमेंट परचेस किया है और मुझे मेरे पार्टी ने बिल भेजा है. सो मेरा परचेस हुआ वो, क्योंकि मैंने सीमेंट परचेस किया है. सो इफ आई हैव purchased anything for my business, I have to compulsory use the voucher as purchase. Okay, now supplier invoice number. Suppose invoice number is 12/20/20. Okay, this is the invoice number which I will receive on my invoice. मुझे अगर बिल आता है तो उसमें मुझे दिखाई देगा ये. Okay, 2. Okay, suppose 2 purchased it from Mr. B. And Mr. B, उसका ग्रुप क्या आ जाएगा? जब भी आप परचेस करते हो कुछ भी किसी भी पार्टी से, वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर होता है. ओके, ही इज ऑलवेज योर सन्ड्री क्रेडिटर, बिकॉज आप माल जो है वो कहाँ से ले रहे हो? क्रेडिट पे ले रहे हो, और आपकी जो पार्टी है उसको हम बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिट. ओके, एक्सेप्टेड. बाकी के डिटेल्स है, एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है, इवन आपका GST नंबर डालना है. अभी हम कुछ नहीं भरेंगे, हमने सिर्फ मिस्टर बी को सिलेक्ट किया है. I purchased cement worth ₹25,000. So I have to credit the amount. Okay, now for now, just use. Okay, against reference. This will give you your invoice number also. 25,000. Okay, and buy. Buy मतलब डेबिट किसको करना है? तो हमने जो परचेस की है हमें उसे डेबिट करना पड़ता है. मैंने सीमेंट परचेस किया है, सीमेंट परचेस. Okay, and that will be grouped under purchase account. Why? Purchases हमेशा purchase account के अंडर ही जाएंगे. बैंक अगर क्रिएट कर रहे हो तो बैंक हमेशा बैंक के अंडर ही जाएगा. जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो वो हमेशा उसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा. ऑल राइट, एंड सीमेंट परचेस. ओके, so cement purchase for 25,000 rupees. How I made this entry? Cement purchase account debit. You can see debit में क्या है, तो cement purchase है. Cement purchase account debit to party account. Party is Mr. B over here.
and he will be credited because हमने credit पे माल लिया है उससे. Okay, being cement purchased. Okay. If I view this entry, I will go to profit and loss account. I will go to purchase account. You can see over here cement purchase. Click on that. December. Okay, Mr. B, 25,000 rupees. I can see my cement purchase in my purchase account, and that too in my profit and loss account. Okay. मैम Yeah. मैम जो हम इसमें एंट्री करते हैं उसके बाद नरेशन लिखना जरूरी है मैम, एक एंट्री की? हाँ, नरेशन लिखना है ना हमें हमेशा. ओके मैम. या बिकॉज क्या है, अगर आप बाद में वाउचर व्यू करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने एक्चुअल में क्या किया था. अभी यहाँ पे मैं एग्जाम की कोई डिटेल्स नहीं है, बट आप नरेशन में बहुत कुछ डिटेल्स मेंशन कर सकते हो. लाइक अगर आप पेमेंट कर रहे हो बैंक से, आपको चेक नंबर मेंशन करना है, किस पार्टी को दे रहे हो, ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है, ये सारे डिटेल्स आपको फिलअप करने पड़ते हैं नरेशन में फॉर योर कन्वीनियंस. ओके. ओके मैम. या तो अभी हमने परचेस की एंट्री की है. वी हैव यूज्ड द की एज F9. अगर जो सीमेंट मैंने परचेस किया था 25,000 रुपीज का, वो उसमें मैं प्रॉफिट ऐड कर रही हूँ 5,000 का, और मैं 30,000 में वो सीमेंट सेल कर रही हूँ. ओके. सो सेल्स के लिए मेरी शॉर्टकट की कौन सी थी? F8. ऑलराइट, प्रेस F8 फ्रॉम योर कीबोर्ड और आइदर प्रेस ओवर हियर F8. ओके. आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन हुआ है, बट राइट नाउ क्वांटिटी रेट वी आर नॉट यूजिंग इनवॉइस मेथड, हम वाउचर मेथड यूज कर रहे हैं. सो आई विल प्रेस Ctrl+V. ओके. F2. सपोज आई मेड दिस सेल ऑन 5th December. My reference number is supposed to 33/2020. ओके. आपका रेफरेंस नंबर मतलब ही इनवॉइस नंबर होता है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है टैली से. ओके. सो बाय मतलब क्या? मैंने किसको सेल किया है. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कस्टमर. ओके. अगेन आई विल क्रिएट, आई सी मिस्टर या F. ओके. एंड सिलेक्ट द ग्रुप एज सन्ड्री डेटर. हमारे कस्टमर जो होते हैं जिनको हम सेल करते हैं उनका ग्रुप हमेशा सन्ड्री डेटर आता है, एंड हम जिनको परचेस करते हैं जिनसे, उनका ग्रुप हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर ही आता है. ओके. एंड एक्सेप्ट. डोंट फिल अप एनी डिटेल्स राइट नाउ, जस्ट यू मेक द लेजर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ग्रुप. ओके. यस, मैंने 30,000 में सेल किया है. क्या मैंने सेल किया है? सेल्स एंड अंडर सेल्स अकाउंट. कंपल्सरी हमें सेल्स अकाउंट के अंडर ही लेना है, बिकॉज वी आर मेकिंग द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम. ओके. सो सेल्स अकाउंट, सेल्स मेड. ओके. एंड एक्सेप्ट दिस एंट्री. So this was about how you have to make the purchase entry as well as sale entry. Even I explained you that how you have to make your payment entry as well as receipt entry. Okay. अब इसी परचेस और सेल्स में आपको यही वाउचर यूज करना है जब भी जीएसटी के साथ आपको बिल आ जाएगा. ओके. मतलब जब भी जीएसटी के साथ बिल आता है तो आपको कोई भी अलग से मेथड यूज नहीं करनी है. आपको परचेस के लिए F9 की ही यूज करनी है, आपको सेल्स के लिए F8 की ही यूज करनी है. ओके. एंड क्या करना है, जस्ट पूरा मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो बाइफर्केशन होता है बिल पे, उसके भी डिटेल्स आपको फिलअप करने हैं. ओके. चलो मैं एक एग्जांपल ले. इसमें ऑप्शन है या सॉरी मैम, इसमें मैम वो जीएसटी की ऑप्शन है. ऑप्शन है. मैं अभी आपको एक लाइव डेमो दे देती हूँ आपको जीएसटी की एंट्रीज कैसे. ओके. चलो अभी एक एग्जांपल लिख लीजिए आपकी बुक में. ओके. purchased computer from Mr. Ranjit. Purchased computer from Mr. Ranjit of rupees 25,000. Of rupees 25,000 with 4,000 GST. With 4,000 GST.
ओके मैंने 25,000 का कंप्यूटर परचेज किया है. रिमेंबर माय बिजनेस इज ऑफ कंप्यूटर, हाँ, नहीं तो फिर वो फिक्स्ड एसेट में जाएगा. सो कंप्यूटर मैंने परचेज किया है और उसके ऊपर मुझे जीएसटी मतलब मुझे पे करना है 4,000 रुपीज का. सो इफ देयर इज इंटरेस्टेड परचेसेस देन आई हैव टू बाइफरकेट जीएसटी इनटू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. 50-50% डिवाइड होता है. ओके कैसे एंट्री करेंगे हम? मैंने परचेस किया है. आई विल गो टू F9. I will change the date. I made this purchase on 10th 12th. Okay. Change the voucher type. Control plus V. Okay. Supply invoice number हम 2 डालेंगे 2. Okay. Suppose हमने राम से परचेस किया है. उसका ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स. ओके मैंने कितने का परचेस किया है? 25,000 रुपीज का. लेकिन उसने मुझे 25,000 के ऊपर 4,000 जीएसटी भी लगाया है. इसलिए मुझे टोटल पेमेंट उसको कितना करना है? 25 प्लस 4. ओके इट मींस मुझे 29,000 उसे पे करने हैं. इसलिए उसका पूरा बिल है 29,000 का. ओके सो व्हाट आई परचेस कंप्यूटर. कंप्यूटर परचेस किया है इसलिए उसका ग्रुपिंग होगा परचेस अकाउंट में. कंप्यूटर कितने रुपीस का है? 25,000 रुपीस का है. लेकिन 4,000 मतलब मेरा डेबिट और क्रेडिट सेम आना चाहिए. इसलिए 4,000 क्या था? तो 4,000 जीएसटी था और जीएसटी बाइफरकेट हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी में 50-50%. ओके सो क्रिएट सीजीएसटी एंड यू हैव टू यूज द ग्रुप एज ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ओके सीजीएसटी और एसजीएसटी में जैसे मैंने बोला है 50-50% डिवाइड हुआ है. इसलिए मैं 4,000 में से 2,000 सीजीएसटी को दूंगी. क्रिएट द लेजर अल्ट सी एसजीएसटी. उसका भी ग्रुपिंग होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में. ओके एंड यस 2,000 रुपीज ओवर ईयर. आप देख सकते हो कि 29,000 रुपीज 29,000 रुपीज इज फॉर डेबिट एंड क्रेडिट. ओके इट मीन्स मेरी एंट्री बराबर है. ओके बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड. enter and accept. So this is how you have to use your GST also. Okay, this is how you have to make your GST entry also. Okay, same way मैं वो कंप्यूटर सेल कर रही हूँ GST लगा कर ही. मतलब मैंने 25,000 को परचेस किया था और 4,000 GST था. सपोज मैं 30,000 को सेल कर रही हूँ और 5,000 मेरा GST मैं उनसे लेने वाली हूँ. ओके मैंने 30,000 के ऊपर 5,000 रुपीज GST लगाया है. ओके सो कैसे मैं एंट्री करने वाली हूँ? प्रेस F8 दैट इज सेल्स. कंट्रोल V. ओके सो बाय मिस्टर श्याम. ओके ग्रुप आएगा सन्ड्री डेटर्स. एक्सेप्टेड. कुछ भी डिटेल्स मत डालिए फिलहाल. ओके मैंने कितने रुपीस को सेल किया है? 30,000 रुपीज. जीएसटी कितना लगाया है? 5,000 रुपीज. इट मीन्स 35,000 रुपीज टोटल सेल वैल्यू है. ओके 2 कंप्यूटर सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट. ओके कितने का था कंप्यूटर? 30,000 रुपीज. उतने में मैंने सेल किया है. 2 CGST. यू कैन यूज दैट CGST ऑल्सो. ओके जो मैंने क्रिएट किया था परचेस की टाइम पे. There are various methods of entering your CGST and SGST, but ये मेथड भी चल जाएगा अभी फिलहाल. ओके सो 5,000 का था जो अभी CGST और SGST में डिवाइड होने वाला है और 2,500 इज फॉर CGST, 2,500 इज फॉर SGST. और आप देख सकते हो कि मेरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम है. इट मीन्स माई वाउचर इज करेक्ट. बीइंग कंप्यूटर सोल्ड. एंटर एंड एक्सेप्ट. यस यस कुछ डाउट है आपको? नो ठीक है चलो. तो ये था हमारा एक परचेस का एंट्री और दूसरा था सेल्स का एंट्री. मैंने प्लेन एंट्री भी बता दी थी परचेस और सेल की कैसे है. उसके बाद मैंने आपको CGST और SGST में भी हम
अगर हम सेल्स कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्रीज हमें कैसी करनी है और ग्रुप कौन सा होगा। ओके, सो प्लीज अगर आपको चाहिए तो आप लिख लीजिए दैट CGST एंड SGST विल बी ग्रुप्ड अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके, कंपल्सरीली उसका ग्रुप आने वाला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ऑलराइट, यस। एंड और एक बात लिख लीजिए, हम जिससे भी परचेस करते हैं मतलब पार्टी अकाउंट, उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। पार्टी अकाउंट का ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, कस्टमर अकाउंट मतलब हम जिनको सेल करते हैं कस्टमर अकाउंट, उनका ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री डेटर। ओके, उनका ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री डेटर। ऑलराइट, यस। तो इस तरह से हमने परचेस सेल्स की एंट्री देख ली है, इवन हमने पेमेंट और रिसीट की भी एंट्री देख ली है। सो वी हैव यूज्ड 4 कीज। F5 is for payment, F6 is for receipt, F9 is for purchase, and F8 is for sale. Oh, yeah. Yes, clear? Yes, ma'am. Yeah. Okay, now I'm getting one message. Just a second. All right, nothing. फाइन। अभी हम हमारी अगली की में जाएंगे जिसका नाम है F7। जैसे कि मैंने बोला था, इट इज फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, और यहाँ पे कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं। सो एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन सी होती है? ओके, सो एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब यू वांट टू प्रोवाइड योर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगता है, उसमें कैश और बैंक नहीं होते हैं, कभी भी ट्रांजेक्शन्स उन दोनों के नहीं आते हैं। दैट इज जस्ट योर एक्सपेंस विच यू हैव टू रियलाइज। आपने एसेट यूज की है इसलिए आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। सो यू विल यूज योर जर्नल वाउचर, दैट इज F7। सेकेंड, यू हैव टू मेक द प्रोविजन। आपको प्रोविजन बनानी है इस साल की, अगले साल के कुछ एक्सपेंसेस जो आप करने वाले हैं उसकी आपको इस साल में प्रोविजंस करनी पड़ती है। अगेन, अगले साल आप पे करने वाले हो एक्सपेंस, लेकिन इस साल प्रोविजन करनी है, मतलब नो कैश और बैंक ट्रांजेक्शन, बट एडजस्ट करनी है एंट्री। सो यू हैव टू यूज योर जर्नल वाउचर। ऑलराइट, सो जर्नल वाउचर क्या है? बेसिकली कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, बट यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज इन दैट। ओके, चलो वी विल टेक वन एग्जांपल for journal. Okay, I will take the example of provisions only. Okay, now I will take the example of provision, or even I will take the example of depreciation also for better understanding. मैं बैलेंस शीट में जाती हूँ और मेरी फिक्स्ड एसेट जो मोबाइल है जिसकी वैल्यू 65,000 है। ओके, सपोज 65,000 के ऊपर मुझे 20% डेप्रिसिएशन इस साल लगाना है। ओके, डेप्रिसिएशन मेरा 20% होगा। सो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है? So now just write it down again. To on calculator in Tally. अगर आपको कैलकुलेटर ऑन करना है टैली में, so your shortcut key is yes Control plus N. Okay, Control plus N जो मैंने अभी ऑन किया है। Okay, अब मैं टाइप कर रही हूँ 65,000 into 20%. Right? So 13,000. 13,000 is the value of depreciation जो मुझे इस साल प्रोवाइड करनी है। मेरा मोबाइल उतने अमाउंट से डेप्रिसिएट हो गया है इस साल। ओके, सो मुझे कैसे वो एंट्री करनी पड़ेगी? हाउ आई विल डू दैट एंट्री? गो टू अकाउंटिंग वाउचर, नाउ प्रेस F7. You can see that my journal voucher has been opened. Press F2, change the date to 31st March. Depreciation हमेशा ईयर एंड में ही आता है। ओके, now create group will be indirect expense only. Okay, and depreciation की वैल्यू थी 13,002। मैंने किसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया? मोबाइल के ऊपर। ओके, जो हमने गोल्डन रूल सबसे पहले लिख लिया था नॉमिनल अकाउंट का। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये रूल वहां पे अप्लाई होता है हमेशा एक्सपेंसेस के लिए। डेबिट हमें हमेशा एक्सपेंसेस ही करने हैं। ओके, सो टू मोबाइल, मोबाइल क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि मोबाइल की वैल्यू कम होने वाली है। ओके, नरेशन दे दीजिए प्रॉपर, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड
द रेट ऑफ 20%, 20% पे कैलकुलेट किया था फॉर 65,000 रुपीज। ओके एंड एक्सेप्टेड। मैं डेप्रिसिएशन के इफेक्ट बता देती हूँ। गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यू कैन सी डेप्रिसिएशन ओवर हियर। ओके डेप्रिसिएशन यहाँ पे है। नो गो टू बैलेंस शीट, मैं फिक्स्ड एसेट में जा रही हूँ, मैं मोबाइल में जा रही हूँ। यू कैन सी 65,000 वैल्यू था ओपनिंग बैलेंस पूरे साल के लिए, डेप्रिसिएट हुआ है 13,000 और अब मेरा बैलेंस है 52,000। ये जो 52,000 है क्लोजिंग बैलेंस, वो हमेशा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। जैसे हमने लेजर क्रिएशन और ओपनिंग बैलेंस की एंट्री की थी, वैसे ही अभी हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए करनी पड़ेगी। ये जो सारे बैलेंसेस होते हैं वो क्लोजिंग होते हैं, जो हमें ओपनिंग करके डालने पड़ते हैं नेक्स्ट ईयर। ओके सो इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी है। अब मुझे प्रोविजन की एंट्री करनी है। ओके सपोज मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। ओके मार्च एंड का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेकिन वो मैं कब भरूंगी? इन द मेन मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, मैं अप्रैल में पे करूंगी, लेकिन वो है मार्च साल का, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का। इसलिए मुझे वो प्रोविजन करनी पड़ेगी कि ये एस्टिमेटेड एक्सपेंस है जो मुझे अगले साल पे करना है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर का। ओके सो वो प्रोविजंस भी आ जाएंगे 31 मार्च को। मुझे क्या पे करना था? इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। ओके कितनी थी अमाउंट? सपोज इट वाज 500 रुपीज। डेबिट में एक्सपेंस आ गया है 2। लेजर एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल। वाई पेएबल? बिकॉज मैंने अब तक कैश और बैंक में नहीं भरा है, उन दोनों में से मैंने नहीं भरा है, वो मैं अगले साल भरने वाली हूँ। इसलिए फिलहाल मैं पेएबल अकाउंट में उसे डाल दूंगी, जो आएगा प्रोविजंस में 500 रुपीज। बी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस प्रोविजन नील एक्सेप्टेड। एक इफेक्ट आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि वो एक्सपेंस है, दो वो मार्च का है, हम अगले साल पे करेंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में पे करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपका एक्सपेंस इस साल का है, इसलिए आपके बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक इफेक्ट आया है। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? गो टू बैलेंस शीट, गो टू करंट लायबिलिटीज एंड गो टू प्रोविजंस। यहाँ पे वो प्रोविजंस में आ गया। अब नेक्स्ट ईयर में जब पे करूंगी तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लेजर सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल, प्रोविजंस का लेजर सिलेक्ट करना है जब मैं एक्चुअल में पेमेंट करूंगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रोविजन। ओके सो ऑलराइट, दिस वाज अबाउट द जर्नल वाउचर, F7 वाउचर। आपको F7 कैसे यूज करना होता है? सो जैसे मैंने बताया है, नो कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज विल बी देयर। ओके यस। अब लास्ट वाउचर है, वो है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा इज फॉर F4, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, या कैश विड्रॉल करते हो बैंक से, या आपके एक अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो पैसे, तब आपको ये कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंस और लॉस। ओनली आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आपकी कैश इन हैंड जो आपके ही पैसे हैं, आइदर आप बैंक में भर रहे हो, ठीक है, लिक्विड मनी से वो हार्ड मनी हो जाएगा, या फिर बैंक से विड्रॉ कर रहे हो। ओके वापस हार्ड मनी से वो लिक्विड मनी हो गया। ओके सिर्फ यही ट्रांजेक्शंस, मतलब कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड बैंक टू बैंक ट्रांसफर, इन तीनों चीजें के लिए ही हमें हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना पड़ेगा। ओके F4 वाउचर यू हैव टू यूज। ओके चलो हम देखते हैं अकाउंटिंग वाउचर। ओके नाउ प्रेस द की एज F4। will press the key as F4। मेरा कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएशन हुआ है, मतलब कॉन्ट्रा वाउचर का पेज जो मुझे क्रिएट करना है वो अभी ओपन हुआ है। ओके नाउ फर्स्ट, इफ यू वांट यू कैन राइट इन बुक, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये। ओके अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, मैंने बैंक में मेरी कैश भर दी है। ओके जब मैं बैंक में कैश भर देती हूँ तो क्या होता है एंट्री? ओके सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके ये मेरा अकाउंटिंग इफेक्ट होता है। ओके बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वही डिपॉजिट की एंट्री मुझे टैली में करनी है बाय यूजिंग सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि मेरी अभी है। डेबिट और क्रेडिट नहीं है, बट सिंगल एंट्री सिस्टम है अकाउंट। ये मेथड बहुत इजी होता है, इसलिए यही ध्यान में रखना।
जैसे मैंने पेमेंट और रिसीट के लिए भी बताया था, इफ यू वांट टू सिलेक्ट कैश और बैंक, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट इन अकाउंट एंड पर्टिकुलर्स में आपको लेजर का हेड डालना है, ये कहाँ से आपको अपने एक्सपेंस किया है या आपको कहाँ से कैश इनकम मिला है। ओके यस, अभी जब मैं अमाउंट डिपॉजिट कर रही हूँ बैंक में, सो मुझे कंपल्सरी अकाउंट में बैंक लेना है। ओके सो मेरी बैंक है HDFC बैंक, मैं कैश डिपॉजिट कर रही हूँ इसलिए मुझे पर्टिकुलर्स में कैश लेना है। ओके एंड आई डिपॉजिटेड 3000 रुपीज, सो दिस विल बी माई एंट्री। ओके नाउ 3000 रुपीज, यहाँ पे मुझे डिनोमिनेशंस लिखने हैं। 2000 की कितनी नोट थी, तो मैं बोलूंगी 1000 की कितनी नोट थी, तो 1। ओके वो आपको बताने हैं। 1000 की नोट नहीं थी, नो प्रॉब्लम, 500 की 2 नोट थे, वापस 3000 हो गया है। ओके एंटर, यस, बी कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ऑलराइट, सो इस तरह से हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री होती है डिपॉजिट की। अब सेकंड एंट्री आती है, कैश टू डिपॉजिट कर दी मैंने, अब मुझे वो कैश विड्रॉ करनी है बैंक से। 2 तरीके हैं विड्रॉ करने के, आइदर हम बैंक में हमारे बैंक में जाएंगे, वहां पे स्लिप भरेंगे, डिपॉजिट हमें विड्रॉल की स्लिप भरेंगे और हम कैश निकाल के लाएंगे, या फिर हम ATM से विड्रॉ कर देंगे। कौन सी भी ट्रांजेक्शन रहने दो, आपको यही एंट्री यूज करनी है। ओके सो जब मैं कैश विड्रॉ करती हूँ बैंक से, तो अकाउंट में मैं लिखूंगी कैश और नीचे मैं लिखूंगी पर्टिकुलर्स में बैंक। ओके एंड आई विड्रॉ 2000 रुपीज। ओके बी कैश विड्रॉन, ऑलराइट एंड एक्सेप्टेड। सो दिस इज हाउ यू मेड द एंट्री फॉर विड्रॉल। फर्स्ट मैंने डिपॉजिट की एंट्री बताई है आपको। डिपॉजिट के टाइम पे आपको अकाउंट में कंपलसरी बैंक लिखना है, विड्रॉ के टाइम पे आपको अकाउंट में कंपलसरी कैश लिखना है। ये शॉर्टकट मेथड है जो मैं यूज करती हूँ। ओके मेमोरी टेक्निक भी आप बोल सकते हो इससे, बिकॉज बहुत लोगों के ध्यान में नहीं रहता है कि हमें कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करनी है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट जब हम डिपॉजिट करते हैं तो अकाउंट में आपको बैंक यूज करना है और नीचे ऑफकोर्स कैश ही आएगा, वाइस वर्सा। और जब हम विड्रॉ करते हैं तब आपको अकाउंट में कैश यूज करना है और पर्टिकुलर्स में आपको आपके बैंक की डिटेल्स डालनी है। ऑलराइट एंड अमाउंट एंड विद प्रॉपर नरेशन। अब थर्ड ट्रांजेक्शन है, मैं मेरे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रही हूँ पैसे। ओके सो जब मैं मेरे HDFC बैंक से ICICI बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, अब आप देख सकते हो कि मेरा ICICI का बैंक का अकाउंट नहीं है, तो फिर मैं अब वो क्रिएट करूंगी। ओके जब मैं मेरे HDFC बैंक से ICICI बैंक को डिपॉजिट कर रही हूँ पैसे या ट्रांसफर कर रही हूँ, तो अकाउंट में क्या आ जाएगा, जिस बैंक को पैसे मिल रहे हैं वो आ जाएगा। ओके ICICI बैंक and the bank account, और नीचे आएगा HDFC जिस बैंक से मैंने ट्रांसफर किए हैं। ओके ट्रांसफर 3000 रुपीज। ओके बी ट्रांसफर्ड टू ICICI बैंक, ऑलराइट एंड एक्सेप्ट द एंट्री। So this is how you have to make your contra voucher entry. Okay, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको वाउचर एंट्रीज कैसे कैसे करनी पड़ती है। फर्स्ट होता है पेमेंट। पेमेंट F5 की है, कुछ कोई भी चीज का अगर आप पेमेंट करते हो, किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हो, तो कंपलसरी आपको F5 की यूज करनी पड़ती है। सेकेंड है रिसीट। रिसीट की आप कब यूज करोगे, जब आपको कोई भी पैसे मिल रहे हैं, कोई भी इनकम मिल रही है, कौन सी भी लेजर से आपको इनकम मिल रही है, at that time even your debtor is giving you the money, आप सेल्स कर रहे हो और आपको पैसे मिल रहे हैं डेटा से, तभी भी आपको कौन सी की यूज करनी पड़ेगी, F6। नेक्स्ट मैंने किया परचेस। परचेस के लिए F9 है, जो आपके ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड परचेसेस है वो आपको कंपलसरी F9 की से ही यूज करने पड़ेंगे। और हमने वाउचर मेथड देखा, वाउचर मेथड के लिए अपनी शॉर्टकट की थी Ctrl+V। ओके फिर हमने देखा सेल्स। सेल्स के लिए अपनी शॉर्टकट की है F8। ओके वो भी हमने वाउचर मेथड से देखा, और जो भी गुड्स हम सेल करते हैं वो कंपलसरी हम सेल्स वाउचर से ही हम एंट्री कर देंगे उसकी। ओके उसके बाद हमने देखा कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस की भी मतलब CGST और SGST की भी एंट्रीज कैसे करनी है। प्रॉपर ग्रुपिंग होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और वो भी आप एंट्रीज कर सकते हो। ओके उसके बाद हमने देखा जर्नल वाउचर, दैट वाज F7। जो कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो एक्सक्लूडिंग कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, मतलब ये दोनों के ट्रांजेक्शन्स नहीं आते हैं, तो वो क्या होगा एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो वो हमें F7 से करनी है। ओके
और उसके बाद हमने लास्ट वाउचर देखा F4 कॉन्ट्रा, कैश डिपॉजिटेड फ्रॉम बैंक, ओके, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक एंड बैंक टू बैंक ट्रांसफर। ये तीनों ट्रांजेक्शन के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं। मैंने मेमोरी टेक्निक भी दे दी है, वो भी आप एक बार देख लीजिए कि वो कैसे यूज करते हैं, मतलब आपको अकाउंटिंग पूरी की पूरी आ जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक वाउचर एंट्रीज। दिस टॉपिक वाज फॉर वाउचर एंट्री क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट आपके डेटा एंट्री के लिए जितने भी टॉपिक्स चाहिए वो मैंने अभी क्लियर कर दिए हैं। ओके, कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, कंपनी अल्टरेशन, इवन आपको लेजर अल्टर करना हो, अकाउंट्स इन्फो में जाना, लेजर्स और अल्टर की प्रेस करोगे तो लेजर अल्टर हो जाएगा। लाइक सपोज सीमेंट परचेस है जिसका नाम मुझे सीमेंट ही रखना है, मैं अल्टर में जाके परचेस को निकाल दूंगी और एकदम, सो यू कैन सी मेरा सिर्फ सीमेंट ही आ गया। मतलब क्या है, मैंने लेजर को अल्टर कर दिया है। कैसे? गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड अल्टर। ऑलराइट, उसके बाद हमने देखा हमें अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे यूज करने हैं। ओके, ओपनिंग बैलेंसेस भी हमने देखे, लेजर क्रिएशन के टाइम पे ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डालते हैं। अभी हमने देखा हमें अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे करने हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स के ऑल वाउचर टाइप्स मैंने ले लिए हैं। ओके, जो भी डेटा एंट्री के लिए यूजफुल है वो मैंने पूरे के पूरे ले लिए हैं। अब इसमें ही आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद मास्टर्स मिल जाएगा, मास्टरी आ जाएगी आपको, लेकिन बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तभी ही आप ये सारी चीजें बहुत इजीली कर सकोगे। ओके, यस, अब लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि है प्रिंट। अगर मुझे प्रिंट निकालना है, जो भी चीजों की प्रिंट, जो भी मैंने एंट्रीज कर दी है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है या किसी पार्टी का लेजर है, मुझे अगर प्रिंट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी। ओके, सपोज आई गो टू बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में मैं आ गई हूँ, मुझे डिटेल्ड व्यू चाहिए, आई वांट अ डिटेल्ड व्यू, so my key will be Alt F1. Okay, if possible please write down detailed view. Key is Alt plus F1. Okay, detailed view, key is Alt plus F1. Okay, और मुझे उसकी प्रिंट निकालनी है, तो मेरी प्रिंट है, शॉर्टकट की है प्रिंट की, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी। ओके, व्हाट इज द शॉर्ट